वेलकम बैक मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रवि बायोलॉजी क्लासेस के। मैं आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आज के मैं लेक्चर में लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारा टॉपिक। इस लेक्चर में आप जानिएगा कि सेल के बारे में कौन कौन से साइंटिस्टों ने कौन कौन सी बातें रखी हैं, कौन कौन सी बातें बताई हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट इज सेल, है ना। तो सबसे पहले आप लोग सेल के बारे में जान लो कि सेल क्या है। तो ये तो सारे बच्चों को मैंने एक लेक्चर में बताया था कि सेल एक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडेटरी यूनिट है। अर्थात सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल, उसके साथ साथ फंक्शनल, उसके साथ साथ हेरिडिटरी यूनिट। ये एक प्रकार का हेरिडिटरी यूनिट है, यानी कि एक इकाई है। तो ये तीन बातें मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। आज के लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्चा करेंगे हम लोग कि सेल का सर हिस्ट्री क्या है। अगर मैं कह दूं कि आज मैं हिस्ट्री का टीचर हूं, हिस्ट्री ऑफ सेल, तो आज के क्लास में आप लोग जानिएगा सेल का हिस्ट्री, कि सेल का हिस्ट्री क्या है बच्चों। तो आज के लेक्चर में मैं आपको सेल का हिस्ट्री बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कोनार्ड गेसनर, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोनार्ड गेसनर। ओके ना, कोनार्ड गेसनर। तो कोनार्ड गेसनर साहब ने सबसे पहली बात, कोनार्ड गेसनर साहब ने 1558 में 1558 ईस्वी में उन्होंने क्या बात बताया। उन्होंने बताया ये कि सेल को देखा जा सकता है, बट कैसे देखा जा सकता है सर। तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बताया जिसका नाम रख दिया उन्होंने हैंड लेंस। ओके, सारे लोग हैंड लेंस देखे होंगे, इस तरह से होता है, यूनिक स्ट्रक्चर है हैंड लेंस, बहुत ही इजी है। आप लोग सारे लोग जब इंस्ट्रूमेंट खरीदते होंगे तो उस इंस्ट्रूमेंट में इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको आप हैंड लेंस कह सकते हैं। यह स्ट्रक्चर एक्चुअली में करता क्या है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या सेल को आसानी से जूम करके दिखाता है। तो इस हैंड लेंस को मैग्नीफाइंग लेंस, ओके, तो इसे आप मैग्नीफाइंग लेंस भी कह सकते हैं। ये मैग्नीफाइंग लेंस है जिसे आप मैग्नीफाई कर सकते हैं, 10 टाइम मैग्नीफाई कर सकते हैं, यानी कहा जाए तो 10 गुना बड़ा। अगर कोई 1 सेंटीमीटर का वस्तु है तो उसको 10 गुना बड़ा यानी 10 सेंटीमीटर करके देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, कोनार्ड गेसनर साहब ने 1558 में 1558 में उन्होंने हैंड लेंस का खोज किया, उन्होंने बनाया, जिससे वो 10 गुना बड़ा करके आप वस्तुओं को देख सकते हैं। ओके बच्चों, यहीं से सेल के इनहैंसमेंट में सेल के बारे में लोगों को मालूम चलेगा कैसे कैसे आविष्कार होते गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं दो साइंटिस्ट, और दोनों एक्चुअली भाई थे। एक का नाम था जेड जैनसन, एक का नाम था एच जैनसन। ओके बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं जेड जैनसन। तो जेड जैनसन और एच जैनसन, है ना, जैनसन, ठीक है ना। तो जेड जैनसन और इनका एक दोस्त थे, इनका एक भाई मित्र थे, एच जैनसन। तो ये दोनों ने, जेड जैनसन और एच जैनसन, ये दोनों ने मिल करके क्या बनाया, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ना बच्चों, उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस था, एक नहीं बल्कि 2 लेंस था, और दोनों का दोनों इस तरह का लेंस था। आप लोग सारे लोग जानते हैं इस लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उन्होंने बाई
कॉन्वेक्स लेंस वाला, दो कॉन्वेक्स लेंस वाला उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। किसने बच्चों? तो जेड जैनसन और एच जैनसन ने। ये याद रखिएगा, इन्होंने बहुत दिनों तक अपना रिसर्च किया और 11 साल तक अथक प्रयास, बहुत लंबे प्रयास, इन्होंने 11 साल तक प्रयास किया। 1580 से 1591 यानी 1582 1591 इतने दिनों तक अथक प्रयास करने के बाद इन्होंने बाई कॉन्वेक्स लेंस का एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। क्लियर? जिससे आप 100 टाइम नहीं बल्कि 10 टाइम नहीं बल्कि 100 to 1000 टाइम ज्यादा देख सकते हैं। यानी कि कहा जाए तो 100 से 1000 गुना किसी भी सेल को आप बड़ा करके देख पाइएगा। ये बातें किसने बताया बच्चों? तो जेड जैनसन और एच जैनसन ने। क्लियर? तीसरे नंबर पे मैं बात कर रहा हूं। तीसरे नंबर पे जो वैज्ञानिक हैं मार्सेलो मालपिघी। मार्सेलो मालपिघी। तो मार्सेलो मालपिघी ने, इन्होंने भी अपने जीवन काल में कहा जाए तो 1629 से, वो जिंदा रहे थे 1694 तक। इन्होंने अपने जीवन काल में, मार्सेलो मालपिघी साहब ने अपने जीवन काल में ये बताया कि देखिए, आप लोग की बात को हम मानते हैं, चलो सही सच बात है, लेकिन एक बात बताइए, ये जो प्लांट्स हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, हरे हरे पेड़ पौधे, ये क्या चीज से बने हैं? इसका भी तो कोई यूनिट होना चाहिए ना। तो इन्होंने प्लांट का यूनिट बताया कि प्लांट बना कहाँ चीज से होता है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू मार्सेलो मालपिघी, मार्सेलो मालपिघी के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इस प्लांट यूनिट को क्या कहा जाता है? तो एट्रिकल्स कहा जाता है। एट्रिकल्स याद रखिएगा। इन्होंने कहा, सुनो गौर से दुनिया वालों, एक नजर तनिक पेड़ पर भी डालो, बना हुआ है काची काची। तो उन्होंने कहा कि ये पेड़ पौधे जो हैं छोटे छोटे इकाई से बने होते हैं, और उस छोटे छोटे इकाई को क्या कहते हैं बच्चों? एट्रिकल्स कहते हैं। जिनका जो लाइफ स्पैन था, जीवन काल था 1629 से 1694। इतनी कम उम्र में इन्होंने इतनी बड़ी एनहांसमेंट किया मार्सेलो मालपिघी ने। इतना ही नहीं बच्चों, मार्सेलो मालपिघी ने मालपिघियन बॉडी के बारे में बताया था, जो नेफ्रॉन में पाया जाता है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो इंसेक्ट होते हैं उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन मालपिघियन ट्यूब्यूल है। तो इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी ऑर्गन मालपिघियन ट्यूब्यूल है। ये भी बात मार्सेलो मालपिघी ने भी बताया। और मालपिघियन बॉडी के भी बारे में मार्सेलो मालपिघी ने ही बताया था। तो ये चीजें आपको याद रखिएगा कि प्लांट के बारे में। तो मैं अभी तक आपको कोनार्ड गेशनर, जेड जैनसन, एच जैनसन, मार्सेलो मालपिघी, 4 साइंटिस्टों के बारे में बताया है। आज के लेक्चर में मैं 21 साइंटिस्टों का नाम बताने जा रहा हूं बच्चों। इन्होंने सेल के बारे में डिफरेंट बातें बताई हैं। तो 21 में चौथे साइंटिस्ट का नाम हो चुका है। 5वें नंबर पे मैं बुलाना चाहूंगा, 5वें नंबर पे आ रहे हैं दुनिया में सबसे मशहूर होने वाले सेल के क्षेत्र में। सेल का जब भी नाम आता है तो उनका नाम पीछे नहीं रहता है, और वो हमारे इंडिया के नहीं बल्कि वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। ओके बच्चों, तो रॉबर्ट हुक साहब ने कब 1665 में 1665 ईस्वी में उन्होंने दुनिया वालों को कहा कि सरोवर से दुनिया वालों एक नजर तनी सेल पर डालो। एक्चुअली में सेल पूरा नाम नहीं था, रॉबर्ट हुक साहब ने इसका नाम रखा था सेलुला। यही सेलुला बाद में सेल के नाम से पॉपुलर हुआ। ओके बच्चों, और इस सेलुला का मतलब क्या होता है? तो इस सेलुला का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी का मतलब ही होता है खाली जगह। तो रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में सेल का खोज किया और सेलुला नाम रखा। वो भी कहां से?
कॉर्क से, है ना, सेल का खोज कहां से हुआ था, तो कॉर्क से। ये एक वुडन स्ट्रक्चर है, एक लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है, जिसको काट के वो देखे थे तो वो हनीकॉम्ब की तरह दिखा, और उसी को उन्होंने कॉर्क कहा था, और कॉर्क को ही उसमें छोटे छोटे घर दिखाई दिए जिसे सेलुला कहा, और सेलुला आज के टाइम में सेल के नाम से पॉपुलर है। तो ये हमारे रहे रॉबर्ट हुक साहब। उसके बाद मैं जो साइंटिस्ट का नाम लेने जा रहा हूं, और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, कि रॉबर्ट हुक साहब ने ये बात तो बता दिया सेलुला के बारे में, क्लियर ना, और उन्होंने एक बात और बताया बच्चों कि ये कॉर्क जो है, ये कॉर्क एक्चुअली में स्पेनिश ट्री से, एक स्पेन में ट्री है स्पेनिश ट्री, उसी स्पेनिश ट्री के से इसको लिया गया है, ओक ट्री, स्पेनिश ओक ट्री, स्पेनिश ओक ट्री। तो ये स्पेनिश ओक ट्री से उन्होंने कॉर्क को रिपोर्ट किया, स्पेनिश ओक ट्री से। उस ट्री का नाम था क्यूरिकस। क्या नाम था? क्यूरिकस। ये क्यूरिकस ट्री का नाम है, और इसी ट्री से उन्होंने कॉर्क रिपोर्ट किया, और कॉर्क को ही काटा तो उनको क्या मिला? सेलुला मिला, और सेलुला आज पूरी दुनिया में किस नाम से पॉपुलर है बच्चों? तो इस नाम से, सेल के नाम से पॉपुलर है। क्लियर? तो अभी तक मैंने बताया कोनार्ड गेस्नर के बारे में, मैंने बताया जेट जैनसन, एच जैनसन के बारे में बताया, फिर मैंने बताया मार्सेलो मालपिघी के बारे में मैंने बताया, और फिर मैंने बताया रॉबर्ट हुक साहब के बारे में मैंने बताया। अब जो बातें मैं करने जा रहा हूं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, उन्हें हम प्यार से कहते हैं एजी पंखा हॉक। एजी नहीं, ए भी ल्यूवेनहॉक, ए भी ल्यूवेनहॉक। ये अच्छे साइंटिस्टों में से एक थे, ए भी ल्यूवेनहॉक। अगर भुला जाइए आप ना तो इस पे याद रखिएगा एजी पंखा हॉक। तो एजी पंखा हॉक से आप क्या रखिएगा? ए भी ल्यूवेनहॉक। तो ए भी ल्यूवेनहॉक साहब ने कब 1674 में इन्होंने मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना दिया। मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज किया, और इसी मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 2 साल के बाद 1676 में बैक्टीरिया का खोज किया। ओके बच्चों, और उस बैक्टीरिया नाम नहीं रखा, बल्कि बच्चों उस बैक्टीरिया का नाम रखा उन्होंने, ये जंगली जानवर है चाचा, नाम रख दिया वाइल्ड एनिमल क्यूल्स। तो ये याद रखिएगा आप कि उन्होंने इसका क्या नाम रखा? वाइल्ड एनिमल क्यूल्स नाम रखा। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने सिर्फ बैक्टीरिया का ही नहीं खोज किया था, इन्होंने स्पर्म का भी खोज किया था और ओवम का भी खोज किया था। इसलिए मैं कहता हूं कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने जीवाणु, शुक्राणु, अंडाणु यानी कि बैक्टीरिया, स्पर्म और ओवम सभी का खोज उन्होंने किया। अपने द्वारा बनाए गए मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, आज जो भी आप माइक्रोस्कोप देख रहे हैं लैब में, पैथोलॉजिस्ट के पास या आपके बायोलॉजी के लैब में, वो सारे माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती हैं। और वो मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन बनाए थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने। कब? 1674 में। आप इससे 1000 से 1,00,000 गुना तक बड़ा देख सकते हैं, यानी इतना टाइम ज्यादा, 1000 से 1,00,000 टाइम ज्यादा आप इससे बड़ा देख सकते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब की ये बात थी। एक्चुअली में 1675 में इन्होंने बैक्टीरिया और 76 में इन्होंने ओवम और स्पर्म का खोज किया। तो समय गुजरता गया और इन लोगों का एक्सपेरिमेंट बढ़ता चला गया। उसके बाद जो आगे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम था डिट्रोचैट। एक्चुअली में ये 6 नंबर है, कोई बात नहीं, 2 साइंटिस्ट एक बार आए थे, कोई बात नहीं।
तो ड्यूट्रोचैट साहब की मैं बात करने जा रहा हूं कि ये डिट्रोचैट तो डिट्रोचैट साहब ने दुनिया वालों को कहा कि सुनिए, ये अच्छी बात है, आप लोग सारी बातों को समझते हैं, कोई बात नहीं। इन्होंने 1824 में, यानी कि कहा जाए तो 1824 में डिट्रोचैट साहब कह रहे थे कि हम लोग सेल को सेपरेट कर सकते हैं। सेल एक प्रकार का सेपरेटेबल यूनिट है, सेपरेटेबल है ना। सेल कैसा यूनिट है बच्चों, तो सेपरेटेबल यूनिट है, उसको अलग किया जा सकता है। एज एग्जांपल मैं बताता हूं कि हमारे सेल में, हमारे बॉडी में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी को अलग किया जा सकता है, ब्लड से अलग निकाला जा सकता है, यानी कि सेल को हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बात किसने बताया, डिट्रोचैट ने बताया। कब, तो 1824 में। 7 नंबर पे मैं जिस साइंटिस्ट का नाम लेना चाहता हूं वो है कॉटी साहब। क्या नाम इनका है, कॉटी। बहुत ही लाजवाब बातें इन्होंने बताया। कॉटी साहब ने कब बातें बताया, तो कॉटी साहब ने बताया 1772 में, ओके, 1772 ईस्वी में। इन्होंने कहा कि ठीक है, सारे लोग बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, मैं जो बताने जा रहा हूं कि जो सेल है ना वो खाली नहीं रहता है। ये सेल है, सेल खाली नहीं रहता है, सेल किसी न किसी चीज से भरा होता है। तो सेल जिस चीज से भरा होता है उसका नाम है डेंस प्रोटीनेशियस सबस्टांस। तो सेल के अंदर, ये सेल है बच्चों, इस सेल के अंदर एक गाढ़ा प्रोटीन का पदार्थ भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डेंस प्रोटीनेशियस सबस्टांस कहते हैं। तो ये सेल के अंदर भरा होता है। ये बात किसने बताया, कॉटी साहब ने। ये बात को एकदम नोट कीजिएगा, एकदम पॉइंट भी नोटेड। ये बात कॉटी साहब ने कहा, लेकिन वो वैज्ञानिक गजब थे, वो कहते हैं कि हमारा नाम है 2-4 दिन, मतलब 2-4 दिन नहीं चचा, उनका नाम था फेलिक्स दुजार्दिन, ओके ना। तो फेलिक्स दुजार्दिन साहब क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। तो फेलिक्स दुजार्दिन साहब कहते हैं कि अरे ये सब का नाम है वो प्रोटोप्लाज्मिक सबस्टांस, द डेंस है, द लूज है, ये सब कोई नाम में नाम है, नाम बदल दो इसको। बोले हम भी सोच में पड़ गए, बोले क्या नाम है भाई, है ना। तो फेलिक्स दुजार्दिन साहब ने, किसने, फेलिक्स 7 से 8 नंबर, फेलिक्स दुजार्दिन है ना। तो फेलिक्स दुजार्दिन साहब ने कब बच्चों, तो मैं आप लोगों को बता दूं 1836 में, सॉरी, तो 1836 में फेलिक्स दुजार्दिन साहब कहते हैं कि ना ना ना, इसका कोई नाम ना है, डेंस प्रोटीनेशियस सबस्टांस, इसका नाम बदल दो और नाम रख दो सार्कोडी। क्या नाम रख दो, सार्कोडी। तो एक्चुअली में फेलिक्स दुजार्दिन साहब ने इसका नाम रख दिया सार्कोडी। किसका बच्चों, तो इन्होंने नाम रखा प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का। क्लियर है बच्चों। आगे मैं बातें करता हूं, थोड़ा सा आप लोग कैमरा को अच्छा से देखें। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं। अगर वीडियो क्वालिटी अगर ठीक रहे तो उसको थोड़ा सा आप लोग जूम करके और उसको क्वालिटी को बढ़ा करके चैनल पे देखें, अच्छा लगेगा। आगे सुनिएगा। तो ये फेलिक्स दुजार्दिन ने डेंस प्रोटीनेशियस सबस्टांस का नाम में बदल दिया और नाम रख दिया क्या, सार्कोडी। क्या नाम रख दिया, सार्कोडी। क्लियर बच्चों, हेलो बच्चों, सुन रहे ध्यान से मेरी बातों को। तो उन्होंने उसका नाम रख दिया सार्कोडी। क्लियर। अब दूसरे साइंटिस्ट थे जे.ई. पुरकिंजे, ये तो और पूर करते रहते थे, नाम में है जे.ई. पुरकिंजे, जे.ई. पुरकिंजे। तो जे.ई. पुरकिंजे साहब कहते हैं कि ये फार्कोडी का नाम रखा है जी, इसका कोई नाम में नाम है, नाम बदल दो। बोले ओके, जे.ई. पुरकिंजे साहब नाम बदल देते हैं और इन्होंने नाम बदल दिया प्रोटोप्लाज। क्या नाम बदल दिया, प्रोटोप्लाज। तब से लेके आज तक मेरे प्यारे बच्चों, कब इन्होंने नाम बदला,
3 साल के बाद, ज्यादा नहीं 39 में जेई पुरकिंजे साहब ने इस सारकोडी का नाम बदल कर रख दिया प्रोटोप्लाज्म। तब से आज तक पूरी दुनिया इस प्रोटोप्लाज्म के नाम से जान रहा है। इसी को हिंदी में आप क्या कह सकते हैं, जीव द्रव कह सकते हैं। तो कॉर्टी साहब ने नाम रखा था डेंस प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, गाढ़ा प्रोटीन का पदार्थ नाम रखा। लेकिन फेलिक्स दुजार्दे बोला है नाम चेंज करो, सारकोडी कर दो, बोला ओके चाचा। फिर जेई पुरकिंजे साहब ने भी नाम बदल दिया, नाम कर दिया प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव। तब से दुनिया वाले इसे जीव द्रव के नाम से जानते थे। एक आया बोले ना रे हुगो हुगो हुगो, उनका नाम था हुगो बॉन मॉल। क्या नाम था उनका? नाम था हुगो बॉन मॉल। 10वां नंबर में मैं नाम लिख रहा हूं हुगो वॉन मॉल। बड़ा ही यूनिक नाम है हुगो वॉन मॉल, बारहवां साइंटिस्ट। तो हुगो वॉन मॉल साहब कहते हैं कि ठीक है हम मानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म है, लेकिन यह प्रोटोप्लाज्म जो है प्लाज्म, ये जो प्रोटोप्लाज्म जो है प्लांट में भी पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो प्यारे बच्चों ये याद रखिए कि प्रोटोप्लाज्म कहां पाया जाता है, प्लांट के भी सेल में। ये बात कौन बताए? हुगो वॉन मॉल। तो हुगो वॉन मॉल सबसे पूछा है जी बच्चा बताओ तो दिए, लेकिन बच्चा पूछ रहा है कब, तो बता दीजिए कि 1846 में 1846 में। तो हुगो वॉन मॉल साहब के अनुसार क्या हो गया कि प्रोटोप्लाज्म कहां पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है। चलिए बड़ी अच्छा बात है। फिर एगो भूवर वैज्ञानिक आए, बोले कहा जी भूरा जी, बोले भूरा भूरी नहीं बोलेगा, हमारा नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो इंडिया में तो लोग ब्राउन मतलब भूरे ना समझता है। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो सेल है ना जी, तो इस सेलवा के अंदर एगो बड़ा गोल ढबोल, इस सेल के अंदर एक बड़ा गोल ढबोल एकदम गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। बोले क्या नाम है जी? तो इसका नाम रहना क्या चाहिए, हमारे अनुसार नाम रख दीजिए, इसका नाम रहेगा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में किसने क्या बात बताया? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने बताया। कब? तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन कहते हैं कि केंद्रक जो है वो जो केंद्रक है वो सेल के अंदर पाया जाता है। तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। उसके बाद 12 नंबर पर मैं वैज्ञानिक का नाम बताने जा रहा हूं। दो वो साथ में, ये दोनों जर्मनी के थे, बड़ा ही लाजवाब वैज्ञानिक थे, दोनों जर्मनी के थे। एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था श्वान। दोनों जर्मनी के थे, एक का नाम था स्लाइडेन, बड़ा ही यूनिक नाम है। इन लोग का स्पेलिंग रहता है ना, सिर्फ टेढ़े क्यों रहता है, सुनिएगा ध्यान से, लिखिएगा भी आप लोग ध्यान से। स्लाइडेन है ना, इन्होंने 1838 में इनका एक दोस्तवा था जिनका नाम था श्वान। क्या नाम था? श्वान। चुआन मत पढ़ जाइएगा, श्वान 1839 में। ये दोनों साहब जो थे ना, ये जर्मनी के थे। आई कहे ना, दोनों बोल रहे थे देखिए ये ठीक बात है, जानते हैं कि एनिमल जो है वो भी सेल से बनता है, प्लांट है वो भी सेल से बनता है, दोनों का निर्माण सेल से न होता है। एक काम करना, हमने दोनों कोई मिल करके नाम रख देगा अलग से, सेल थ्योरी। और स्लाइडेन एंड श्वान ने सेल थ्योरी बोले तो कोशिका सिद्धांत के बारे में स्लाइडेन एंड श्वान साहब ने बताया। और उन्होंने कहा कि देख भाई, सेल थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दुनिया वाले इस सेल थ्योरी को याद रखेंगे। लेकिन सेल थ्योरी कहता है क्या? कोई थ्योरी के रूल रेगुलेशन, कोई नियम कानून होना चाहिए ना। तो सेल थ्योरी का जो नियम है वो 3 नियम है।
क्या नियम है? 3 नियम याद रखिएगा। सेल थ्योरी में उन्होंने 3 बातें बताया। पहला बात बता दिया इन्होंने कि दुनिया के जितना सजीव है, द ऑल लिविंग थिंग्स मेड बाय सेल, द ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड बाय सेल। दुनिया में जितना सजीव है वो सब का चीज से बनल है बच्चा, तो वो सब बना हुआ है सेल से। ये बात हम ना बोल रहे हैं, ये बात स्लाइडेन एंड स्वान साहब बता रहे हैं, हम क्या करें, और उनका बदले को बताना आप लोगों को जरूरी था। दूसरा बात उन्होंने कहा कि सेल जो है ना बाबू लोग, वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई है, यानी कि यूनिट है। दूसरा बात उन्होंने ये बताया कि सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई है। और तीसरी बात तो एकदम बवाल बात बताए। बवाल बात ये बताए कि सेल थ्योरी में न्यूक्लियस का बात बताएं। और उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो है ना वो क्रिएटर का काम करता है। क्रिएटर मतलब बनाने का काम करता है, यानी कोई भी सेल बना है तो सेल का फॉर्मेशन कौन किया था? न्यूक्लियस किया था। तो न्यूक्लियस यहाँ पे क्रिएटर की भूमिका निभाता है। तो ये चीजें स्लाइडेन एंड स्वान ने 3 बातें बताया। उसके बाद एक और लेडीज वाला साइंटिस्ट आ गए, बोले जेंट्स है ने लेडीज, तो उस साइंटिस्ट का नाम है गजब था। उन्होंने कहा ना कि हमार बोमेन नाम रहेगा। बोले वाह जी वाह बोमेन साहब, तो सेल थ्योरी तो स्लाइडेन स्वान बता ही दिए। तो एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था बोमेन। क्या नाम था? बोमेन। जेंट्स नहीं थे। क्या नंबर पे? 13 नंबर पे। तो बोमेन बड़ी बढ़िया लोग हैं भाई, नाम में रख लेते हैं बोमेन। जेंट्स नहीं, बोमेन बी से हो, B.W बोमेन, ठीक है ना। तो बोमेन क्या साइंटिस्ट नाम रख लेता है यार। चलो, तो बोमेन साहब ने, जेंट्स थे, लेडीज नाम है बोमेन, जेंट्स हैं। तो बोमेन साहब ने 1840 में बात बताया कि ठीक है ये न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर एक बेटी न पाया जाता है। बोले वाह जी वाह, ये बेटिया का नाम है? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के बारे में किसने बातें बताया? तो बोमेन साहब ने 1840 में ये बात बताया। किसके बारे में? न्यूक्लियोलस के बारे में। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि न्यूक्लियोलस को स्टोर हाउस ऑफ आरएनए कहा जाता है। न्यूक्लियोलस को क्या कहा जाता है? स्टोर हाउस ऑफ आरएनए। ओके, तो सर ये न्यूक्लियस को तो कुछ कहा जाता होगा। हाँ बाबू, इसे कहते हैं सेल्स ब्रेन। ओ माय गॉड, इसे क्या कहते हैं? सेल्स ब्रेन कहते हैं, यानी कोशिका का दिमाग। एक खोपड़िया में बड़ी देन है, काहे की ही ब्रेन है। तो न्यूक्लियस सेल का ब्रेन कहलाता है, और न्यूक्लियस का बेटी यानी न्यूक्लियोलस को स्टोर हाउस ऑफ आरएनए कहा जाता है बच्चों। तो ये चीजें आपको याद रखिए कि ये वैज्ञानिक का नाम बताया मैंने। उसके बाद और मजेदार बात, निगेली है ना, निगेली एगो इनका दोस्त थे क्रैमर। बाबा रे बाबा, क्रैमर, निगेली और क्रैमर, इन दोनों से हम बतियाएं कि आए जी निगेली क्रैमर, आप कुछ बताइएगा दुनिया वालों को। चाचा की बात ना बतावेंगे। इन्होंने कहा कि देखिए कि जो क्रैमर साहब बताए कि सेलवा के जो बाहर जो पतला लचीला मुलायम जो झिलिया है ना, पतला लचीला मुलायम जो झिलिया है ना,
ओकरे का कहला है सेल मेम्ब्रेन। उसको क्या कहते हैं बच्चों? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेनमा वाला बतिया कौन बतालखिन हो बाबू? तो सबसे पहले निगेली एंड क्रैमर ने 1855 में ये बात बताया। और कहे कि ना इस सेल मेम्ब्रेन खाली नाम ना रहेगा, एगो और नाम रख देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी बतिया आप लोग याद रखिए बचवा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ये दोनों बातें किसने बताया? तो निगेली एंड क्रैमर साहब बताए दुनिया वालों को। ये दोनों को बड़ी जयजयकारी हो रहा था, एकदम निगेली की जय, क्रैमर की जय। लेकिन एगो लेडीज आए और उनका नाम था पलाऊ, जे पलाऊ। ये है लेडीज, नामों गजब गजब रख देते हैं, पुलाव, बिरंज, स्पंज, बार वैज्ञानिक। तो जेक्यू पुलाव साहिबा ने, नॉट साहिब, तो जेक्यू पुलाव साहिबा ने कब? तो 1931 में कहें। इतना लंबा कौन बोलेगा जी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन नाम बदल। बोले कौन नाम बदल दे? इन्होंने नाम बदल के कर दिया प्लाज्मा लेम्मा। क्या नाम रख दिया? प्लाज्मा लेम्मा। एक्चुअली में जेक्यू पुलाव साहब ने, सॉरी साहिबा ने सेल मेम्ब्रेन का नाम बदल के रख दिया प्लाज्मा लेम्मा। ये बात बताए हुए किए थे कि इन्होंने जो बात बताए किए थे कि ठीक है नाम बदल दो, कोई बात नहीं है। लेकिन एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्स स्लेज। क्या नाम था? मैक्स स्लेज। स्लेज। तो मैक्स स्लेज साहब भी साहेब थे। तो मैक्स स्लेज साहब ने 1861 में, 61 में, तो 1861 में मैक्स स्लेज साहब का कहे कि देखिए सब बात सही, सो आइडल पॉपुलर हो गए सेल थ्योरी देके, तो हम कहे ना इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म था, प्रोटोप्लाज्म, इस प्रोटोप्लाज्म का भी तो कुछ बात होना चाहिए। और उन्होंने मैक्स स्लेज साहब ने दे दिया प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के बारे में किसने बताया बच्चों? तो मैक्स स्लेज साहब ने कहा। और ये बात का देखो, दुनिया में कोई भी जीव है, दुनिया में कोई भी जीव है तो उसका उत्पत्ति, उसका निर्माण, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है बनाने का? प्रोटोप्लाज्म लेता है। और जिस दिन बेटा सेल में से प्रोटोप्लाज्म को निकाल देगा, उस दिन उस जीव का नामो निशान वजूद मिट जाएगा। तो आप जिंदा हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? प्रोटोप्लाज्म। तो इसलिए सेल में जो प्रोटोप्लाज्म उसको सूखने नहीं दो, इसीलिए पानी पीते जाओ और जीते जाओ। तो जब तक है जीना तब तक है पीना। क्या जी? पानी। तो पानी आपके बॉडी में प्रोटोप्लाज्म को मेंटेन रखता है, और प्रोटोप्लाज्म मेंटेन यानी आप सरवाइव कर रहे हैं बच्चों। तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने बताया? तो मैक्स स्लेज साहब ने बताया। एक और वैज्ञानिक आए, एकदम हंसते हुए आए, बोले क्या है जी एकदम हंस रहे हैं? बोले हंसे नहीं भैया, हमारे बाबूजी नाम में ऐसा लग दिया था, हम क्या करें? बोला कौन नाम रखूं? तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम है हो हैंस्टीन। क्या नाम है? हैंस्टीन। बोले वाह, ऐसा भी नाम होता है। तो इनका नाम ही था हैंस्टीन। तो हैंस्टीन साहब ने 1880, मारेंगे भैया लोग 80, बात है कब की? 1880 की बात है। तो 1880 में उन्होंने कहा, और बड़ी बढ़िया बात कहा कि ठीक है कि सेल में जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये दो को नाम कोई बोलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग बोलो, प्रोटोप्लाज्म अलग बोलो, एक काम करना दोनों को मिला दो। बोला एक तो आप हंसे वाला वैज्ञानिक ऊपर से मिला दें, बोले का
1880 में। मारेंगे? तो बचवा इन्होंने कहा कि देखो, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोले अच्छा बात है, और एक है प्रोटोप्लाज। तो एक काम करो ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म, ये दोनों को मिला दो और मिला के नाम रख दो प्रोटोप्लास्ट। वाह, बढ़िया नाम। तो प्रोटोप्लास्ट के बारे में कौन बताया? हैस्टिन की रूस्थिन ना भाई, हैस्टिन। तो हैस्टिन साहब ने 1880 में दुनिया वालों को ये बात बताया और कहा कि सुनो गौर से दुनिया वालों, एक नजर तनी प्रोटोप्लास्ट पे भी डालो कि प्रोटोप्लास्ट कहते हैं किसे? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म के सम्मिलित रूप को, इंक्लूडेड स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्या? प्रोटोप्लास्ट। एक और वैज्ञानिक आए, 21वां नंबर का वैज्ञानिक। आपको विश्वास नहीं है तो इस पूरे लेक्चर में सब वैज्ञानिक का नाम काउंट करोगे तो आपके 21वां नंबर का वैज्ञानिक का नाम मैं बताने जा रहा हूं। एक्चुअली मैं लिख रहा हूं 18, लेकिन है ये 21वां नंबर, जोड़िएगा तो मिल जाएगा। और उनका तो बातें गजब है। वो बर्गर खाते थे, है ना? क्या खाते थे? बर्गर। उनका नाम था स्ट्रासबर्गर। अरे वाह, स्ट्रासबर्गर। बात है 1882 की, बात है 1882 की। तो बच्चों 1882 में स्ट्रासबर्गर ने, जानते हैं क्या बातें बताया? उन्होंने कहा कि ठीक है, सब बात मानते हैं आप लोग का कि सेल है तो सेल मेम्ब्रेन है, प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सब बातियां को हम मानते हैं। स्ट्रासबर्गर साहब सब बात बोल दिए, सब कुछ को एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन वो कहते हैं क्या कि सुनिए, सब बात तो सही है, ई बात बताइए, ई काची है? तो आ रही तो पूछे क्या है चचा? एक नाम है सेल मेम्ब्रेन। ओके, अच्छा ई बात बताइए, ई वाला काची है? बोले ये भी जानते हैं हम लोग। एक बारे में न्यूक्लियस वाला के बारे में रॉबर्ट ब्राउन भूर बताए थे कि न्यूक्लियस है। निगेली एंड क्रैमर ने एक बात बताया। तो बचवा ये बात भी बता दो कि इस न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एगो प्रोटीन के गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है, और इसी प्रोटीन के गाढ़ा पदार्थ को उन्होंने नाम रख दिया साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के बारे में किसने बताया मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा कि साइटोप्लाज्म के बारे में स्ट्रासबर्गर ने बताया। एक बताओ, बताया, जानते हैं क्या? हाँ, तो इन्होंने बताया कि इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ भरल है। बोले वाह 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 वाह। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा हुआ है? तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ये दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो इस प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म वाला बतिया तो बता ही चुके थे इंजीनियर साहब, जेई पुरकिंजे, ये तो पहले ही बता चुके थे। लेकिन स्ट्रासबर्गर साहब ने क्या बताया कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो प्रोटीन का गाढ़ा पदार्थ होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये 21 साइंटिस्टों का लेक्चर था आप लोग के सामने। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इनका लेक्चर मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप 21 साइंटिस्टों ने क्या क्या बातें बताया
इसको आप अच्छे से अपने कॉपी में एक एक पॉइंट को नोट्स करें। बहुत ही बवाल बातें हैं, और नोट्स करने के बाद जब साइंटिस्टों का नाम काउंट कीजिएगा तो मजा आ जाएगा। मैं एक बार सभी साइंटिस्टों का नाम आप लोग को बोल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कोनार्ड गेसनर साहब ने, ये मैं समरी बता रहा हूं, यानी बोले तो कंक्लूजन। कोनार्ड गेसनर साहब आए, उसके बाद एच जैनसन, जेड जैनसन आए, फिर आए मार्सेलो मालपिघी, फिर आए रॉबर्ट हुक साहब, उसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब आए, फिर डिट्रोचैट, उसके बाद कॉर्टी, फेलिक्स डुजार्डिन साहब आए, उसके बाद जेई पुरकिंजे, हुगो वॉन मॉल, उसके बाद स्लाइडेन एंड श्वान, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तो आप बता दीजिएगा कि एक बोमेन आए, फिर निगेली एंड क्रैमर। निगेली एंड क्रैमर के बाद क्या है बच्चों, तो आए जेक्यू पुलाव। पुलाव के बाद सज्जन व्यक्ति आए मैक्स स्लेज, और मैक्स स्लेज के बाद आए रुस्थिन नहीं हैंसटिन, और हैंसटिन के बाद आपके सामने प्रस्तुत हैं स्ट्रासबर्गर। इन्होंने सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के बारे में बताया। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस क्लास का विदा लेना चाहता हूं, लेकिन जाते जाते एक बात आप लोग से जरूर बोलूंगा कि इस लेक्चर को आप प्यार दें। प्यार कैसे देना है, तो लाइक और सब्सक्राइब करके, है ना बच्चों। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक तो आपका बनता ही। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।